बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामलाल दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता, परंतु उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। उसकी फसल कम होती, जिससे वह अपने परिवार का पेट भरने में भी असमर्थ था। एक दिन रामलाल बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने रामलाल की चिंता भरी आंखों को देखकर पूछा, बेटा क्यों दुखी हो? रामलाल ने साधु को अपनी परेशानी बताई। साधु ने हंसते हुए कहा, तू चिंता मत कर। यह एक जादुई बीज ले जा और इसे अपने खेत में बो दे। जब फसल तैयार होगी तो तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। रामलाल ने साधु का धन्यवाद किया और बीज लेकर अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां से एक छोटा सा पौधा निकल आया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होता गया और उसमें फल और सब्जियां लगने लगी। रामलाल और उसका परिवार खुश हो गए, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए भरपूर अनाज और फल थे। गांव के लोग भी रामलाल की फसल देखकर हैरान थे, क्योंकि उसकी फसल बाकी सबकी तुलना में कई गुना बेहद। धीरे धीरे रामलाल ने अपनी मेहनत से इतना अनाज पैदा किया कि वह उसे बेचने भी लगा। रामलाल अब अमीर हो गया था, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। उसने गांव के सभी गरीब किसानों की मदद की और उन्हें भी उस साधु के बारे में बताया। कुछ ही समय में पूरे गांव की हालत सुधर गई और सभी किसान खुशहाल जीवन जीने लगे। गांव के लोग रामलाल का धन्यवाद करते और उसे जादुई किसान कहते। इस प्रकार रामलाल का जादुई बीज न सिर्फ उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी उज्जवल कर दिया। कई साल बीत गए और रामलाल का खेत अब इतना समृद्ध हो चुका था कि उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसके खेत की फसल और उसकी मेहनत की प्रशंसा करते। रामलाल ने भी अपनी समृद्धि को कभी अपने सिर पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने और गांव के कल्याण के लिए प्रयास करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और सारे खेत सूख गए। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। रामलाल का खेत ही एकमात्र ऐसा खेत था जो अब भी हरा भरा था। उसकी फसलें सूखे में भी नहीं मुरझाई थीं। यह देखकर गांव के लोग रामलाल के पास मदद के लिए पहुंचे। रामलाल ने अपने खेत से अनाज, सब्जियां और फल गांव के सभी परिवारों में बांट दिए। उसने एक भी परिवार को भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन एक दिन रामलाल को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु उसके खेत के पास खड़ा है और उसे कह रहा है, रामलाल, अब समय आ गया है कि तू इस जादुई खेत का रहस्य सबको बता दे। सुबह उठते ही रामलाल ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि यह खेत साधारण नहीं है। खेत साधारण नहीं है। यह खेत जादुई बीज से उगा था, जिसे उस साधु ने दिया था। लेकिन उसने यह भी कहा कि जादू से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी मेहनत, लगन और सभी की भलाई का सोच था। फिर रामलाल ने साधु के दिए बीज को सबके साथ साझा करने का फैसला किया। उसने हर किसान को एक एक बीज दिया और उन्हें समझाया कि बीज का जादू तभी काम करेगा जब वे सच्चे मन से मेहनत करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। गांव के सभी किसानों ने रामलाल के कहे अनुसार मेहनत शुरू की और अगले कुछ महीनों में गांव की हालत फिर से सुधरने लगी। खेतों में हरी भरी फसलें उगने लगीं और हर घर में खुशहाली लौट आई। अब गांव में कोई भूखा नहीं था, कोई गरीब नहीं था। रामलाल की दयालुता और सहयोग ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। गांव के लोग रामलाल को सिर्फ एक जादुई किसान ही नहीं, बल्कि उनका रक्षक मानते थे। और इस तरह रामलाल और उसका जादुई खेत लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया।
समय बीतता गया और रामलाल अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन वह फिर से जंगल की ओर साधु की खोज में निकला, जिसने उसे वह जादुई बीज दिया था। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन साधु का कोई पता नहीं चला। आखिरकार एक दिन उसने एक सुनसान जगह पर साधु को ध्यानमग्न अवस्था में देखा। रामलाल ने साधु के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और कहा, आपके दिए जादुई बीज ने मेरा और गांव का जीवन बदल दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वह बीज तो सिर्फ एक साधन था। असली जादू तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परोपकार और तुम्हारा दूसरों की मदद करने का जज्बा। यह सुनकर रामलाल को एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति इंसान के भीतर होती है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तू ही इस ज्ञान को और लोगों में फैलाना। रामलाल अपने गांव लौटा और जीवन भर लोगों को मेहनत, सच्चाई और परोपकार का महत्व सिखाता रहा। उसकी इस शिक्षा ने पूरे क्षेत्र को खुशहाल और समृद्ध बना दिया। रामलाल का नाम अब एक किंवदंती बन चुका था और उसकी कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही। सीख, मेहनत और अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है। असली जादू मेहनत, परोपकार और सहयोग में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो खुद भी समृद्ध होते हैं। सच्चा जादू न किसी बीज में होता है, न किसी वस्त्र में, बल्कि इंसान की सच्ची मेहनत, नियत और दूसरों की भलाई की भावना में होता है।